नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, संजय ने कहा, राजन, मृत्यु की उत्पत्ति और उसके अनुपम कर्म सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने पुनः व्यास जी को प्रसन्न करके उनसे यह बात कही। मुनिवर, प्राचीन काल के पुण्यात्मा, सत्यवादी एवं गौरवशाली राजर्षियों के कर्मों का वर्णन करते हुए पुनः अपने यथार्थ वचनों से मुझे सांत्वना दीजिए। व्यास जी ने कहा, राजन, राजा शैब्य के सृंजय नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र था। उसके पर्वत और नारद ये दो ऋषि मित्र थे। एक दिन वे दोनों महर्षि सृंजय से मिलने के लिए उनके घर पधारे। सृंजय ने विधि पूर्वक उनकी पूजा की और वे दोनों वहां सुख पूर्वक रहने लगे। एक समय उन दोनों ऋषियों के साथ राजा सृंजय सुख पूर्वक बैठे हुए थे। उसी समय पवित्र मुस्कान वाली परम सुंदरी सृंजय की कुमारी पुत्री वहां आई। आकर उसने राजा को प्रणाम किया। राजा ने उसके अनुरूप अभीष्ट आशीर्वाद देकर अपने पार्श्व भाग में खड़ी हुई उस कन्या का विधि पूर्वक अभिवादन किया। तब महर्षि पर्वत ने उस कन्या की ओर देखकर हंसते हुए से कहा, राजन, ये समस्त शुभ लक्षणों से सम्मानित चंचल कटाक्ष वाली कन्या किसकी पुत्री है? अहो, ये सूर्य की प्रभा है या अग्निदेव की शिखा अथवा श्री हरि कीर्ति धृति पुष्टि सिद्धि या चंद्रमा की प्रभा है? युधिष्ठिर, इस प्रकार पूछते हुए देवर्षि पर्वत से राजा सृंजय ने कहा, भगवान, ये मेरी कन्या है जो मुझसे वर प्राप्त करना चाहती है। उसी समय नारद जी राजा से बोले, नरेश्वर, यदि तुम परम कल्याण प्राप्त करना चाहते हो तो अपनी इस कन्या को धर्मपत्नी बनाने के लिए मुझे दे दो। तब सृंजय ने अत्यंत प्रसन्न होकर नारद जी से कहा, दे दूंगा। ये सुनकर पर्वत अत्यंत कुपित हो नारद जी से बोले, ब्राह्मण, मैंने मन ही मन पहले ही जिसका वर्ण कर लिया था उसी का तुमने वर्ण किया है। अतः तुमने मेरी मनोनीत पत्नी को वर लिया है, इसलिए अब तुम इच्छानुसार स्वर्ग में नहीं जा सकते। युधिष्ठिर, उनके ऐसा कहने पर नारद जी ने उन्हें यह उत्तर दिया, मन से संकल्प करके, वाणी द्वारा प्रतिज्ञा करके, बुद्धि के द्वारा पूर्ण निश्चय के साथ परस्पर संभाषण पूर्वक तथा संकल्प का जल हाथ में लेकर जो कन्यादान किया जाता है, वर के द्वारा जो कन्या का पाणी ग्रहण होता है और वैदिक मंत्र के पाठ किए जाते हैं, वही विधि विधान कन्या परिग्रह के साधक रूप से प्रसिद्ध है। परंतु इतने से ही पाणी ग्रहण की पूर्णता का निश्चय नहीं होता है, उसकी पूर्ण निष्ठा तो सप्तपदी ही मानी गई है। अतः इस कन्या के ऊपर पति रूप से तुम्हारा अधिकार नहीं हुआ, ऐसी अवस्था में भी तुमने मुझे शाप दे दिया, इसलिए तुम भी मेरे बिना स्वर्ग नहीं जा सकोगे। युधिष्ठिर, इस प्रकार एक दूसरे को शाप देकर वे दोनों उस समय वहीं ठहर गए। उधर राजा सृंजय ने पुत्र की इच्छा से पवित्र हो पूरी शक्ति लगाकर बड़े यत्न से भोजन, पीने योग्य पदार्थ तथा वस्त्र आदि देकर ब्राह्मणों की आराधना की। वे ब्राह्मण वेद वेदांग के ज्ञाता एवं तप और स्वाध्याय में लगे रहने वाले थे। राजा की सेवा से प्रसन्न होकर उन ब्राह्मणों ने नारद जी से कहा, भगवान, आप राजा सृंजय को उनकी इच्छा के अनुसार पुत्र प्रदान करें। नारद जी ने तथास्तु कहकर सृंजय से कहा, राजर्षि, ब्राह्मण लोग आप पर प्रसन्न हैं और आपको पुत्र देना चाहते हैं, अतः आपका कल्याण हो। आप जैसा पुत्र चाहते हो उसके लिए वर मांग ले। नारद जी के ऐसा कहने पर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं ऐसा पुत्र चाहता हूँ जो यशस्वी, तेजस्वी और शत्रुओं का दमन करने वाला हो तथा जिसके मल, मूत्र, थूक और स्वेद भी सुवर्णमय हो। युधिष्ठिर, राजा को ऐसा ही पुत्र हुआ। उसका नाम पड़ा सुवर्णष्ठवी। उक्त वरदान से राजा के घर निरंतर धन बढ़ने लगा। उन्होंने अपने राजभवन, चार दीवारी, दुर्ग, ब्राह्मणों के घर, पलंग, बिछौने, रथ और भोजन पात्र आदि सभी आवश्यक सामग्रियों को स्वर्ण का बनवा लिया। कुछ काल के पश्चात राजा के राजभवन में लुटेरे घुसे
और राजकुमार सुवर्णष्ठिवी को बलपूर्वक पकड़कर जंगल में ले गए। स्वर्ण पाने का उपाय उन्हें ज्ञात नहीं था, इसलिए उन मूर्खों ने राजकुमार को मार डाला। फिर उसका शरीर फाड़कर देखा, किंतु कुछ भी धन नहीं मिला। जब उसके प्राण निकल गए तो वो धन प्राप्त कराने वाला वरदान भी नष्ट हो गया। मूर्ख डाकू उस अद्भुत राजकुमार को मारकर स्वयं भी आपस में लड़ भिड़ कर नष्ट हो गए। अंत में वे पापी असंभाव्य नामक नरक में पड़े। राजा अपने मरे हुए पुत्र को देखकर बहुत दुखी हुआ और बड़ी करुणा के साथ विलाप करने लगा। ये समाचार पाकर देवर्षि नारद जी ने वहां दर्शन दिया और कहा, संजय, अपनी अपूर्ण कामनाएं लिए तुम भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगे, फिर दूसरे के लिए इतना शोक क्यों? औरों की तो बात ही क्या है, अविक्षित के पुत्र राजा मरुत भी जीवित नहीं रह सके। बृहस्पति से लाख डांट होने के कारण संवर्त ने राजा मरुत से यज्ञ करवाया था। भगवान शंकर ने राजर्षि मरुत को स्वर्ण का एक गिरि शिखर प्रदान किया था। उनकी यज्ञशाला में इंद्र आदि देवता, बृहस्पति तथा समस्त प्रजापति गण विराजमान थे। यज्ञ का सारा सामान स्वर्ण का बना हुआ था। उनके यज्ञों में ब्राह्मणों को दूध, दही, घी, मधु, रुचिकर भक्ष भोज्य तथा इच्छानुसार वस्त्र और आभूषण भी दिए जाते थे। मरुत के घर में मरुत देवता रसोई परोसने का काम करते थे और विश्वदेव सभासद थे। उन्होंने देवता, ऋषि और पितरों को हविष्य, श्राद्ध और स्वाध्याय के द्वारा तृप्त किया था। शैया, आसन, जलपात्र तथा स्वर्ण राशि, ये अपार धन उन्होंने ब्राह्मणों को स्वेच्छा से दान कर दिया था। इंद्र भी उनका भला चाहते थे। उनके राज्य में प्रजा को रोग व्याधि नहीं सताती थी। वे बड़े श्रद्धालु थे और शुभ कर्मों से जीते हुए अक्षय पुण्य लोकों को प्राप्त हुए थे। राजा मरुत ने तरुणावस्था में रहकर प्रजा, मंत्री, धर्मपत्नी, पुत्र और भाइयों के साथ 1 सहस्र वर्ष तक राज्य शासन किया था। संजय, ऐसे प्रतापी राजा भी जो तुमसे और तुम्हारे पुत्र से बहुत बढ़ चढ़कर थे, यदि मृत्यु से नहीं बच सके तो तुम्हें भी अपने पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए। व्यास जी बोले, युधिष्ठिर, नारद जी ने पुनः कहा, राजा सुहोत्र की भी मृत्यु सुनी गई है। वे अपने समय के अद्वितीय वीर थे। देवता भी उनकी ओर आंख उठाकर नहीं देख सकते थे। वे प्रजा का पालन, धर्म, दान, यज्ञ और शत्रुओं पर विजय पाना, इन सबको कल्याणकारी समझते थे। धर्म से देवताओं की आराधना करते, बाणों से शत्रुओं पर विजय पाते और अपने गुणों से समस्त प्रजा को प्रसन्न रखते थे। उन्होंने म्लेच्छ और लुटेरों का नाश करके इस संपूर्ण पृथ्वी का राज्य किया था। उनकी प्रसन्नता के लिए मेघों ने अनेक वर्षों तक उनके राज्य में सुवर्ण की वर्षा की थी। वहां सुवर्ण रस की नदियां बहती थी। उनमें स्वर्ण के मगर और मछलियां रहती थी। मेघ अभिष्ट वस्तुओं की वर्षा करते थे। राज्य में 1-1 कोस की लंबी चौड़ी बावलियां थी। उनमें भी सुवर्णमय मगर और कछुए थे। उन सबको देखकर राजा को आश्चर्य होता था। उन्होंने कुरुजांगल देश में यज्ञ किया और वह अपार सुवर्ण राशि ब्राह्मणों को बांट दी। राजा सुहोत्र ने 1 सहस्र अश्वमेध, 100 राजसूय तथा बहुत सी दक्षिणा वाले अनेक क्षत्रिय यज्ञों और नित्य नैमित्तिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था। संजय, वे सुहोत्र भी तुमसे और तुम्हारे पुत्र से सर्वथा श्रेष्ठ थे, किंतु मृत्यु ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। ऐसा सोचकर तुम्हें अपने पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए। व्यास जी बोले, युधिष्ठिर, नारद जी ने पुनः कहा, संजय, हमने वीर राजा पौरव की भी मृत्यु के विषय में सुना है, जिन्होंने 10 लाख श्वेत अश्वों का दान किया था। उन राजर्षि के अश्वमेध यज्ञ में देश देश से आए हुए शिक्षा शास्त्र, अक्षर और यज्ञ विधि के ज्ञाता विद्वानों की गिनती नहीं थी। वेद विद्या के अध्ययन का व्रत पूर्ण करके स्नातक बने हुए उदार और प्रियदर्शन पंडित जन राजा से उत्तम अन्न, वस्त्र, गृह, सुंदर शैया, आसन और भोजन पाते थे। नित्य उद्योगशील एवं क्रीड़ारत रहने वाले नट, नर्तक और गंधर्वगण कुक्कुट किसी आकृति वाले आरती के पात्र से अपनी कला दिखाकर उक्त विद्वानों का मनोरंजन एवं हर्षवर्धन करते रहते थे। राजा पौरव प्रत्येक यज्ञ में यथा समय प्रचुर दक्षिणा बांटते थे। उन्होंने स्वर्ण की कांति वाले 10 सहस्त्र मत वाले गज, ध्वजा और पताकाओं सहित स्वर्ण में बहुत से रथ तथा 1 लाख स्वर्ण भूषित कन्याओं का दान किया था। वे कन्याएं रथ,
अश्व और गजों पर आरूढ़ थीं। उनके साथ ही उन्होंने 100 घर, क्षेत्र और गौवें प्रदान की थी। राजा ने सुवर्णमाला मंडित विशालकाय 1 करोड़ गाय ऋषभ और उनके सहस्त्रों अनुचरों को दक्षिणा रूप में दान किया था। स्वर्ण के सिंह, चांदी के खुर और कांसे के दुग्ध पात्र वाली बहुत सी बछड़े सहित गौवें तथा दास, दासी, गधे, ऊंट एवं बकरी और भेड़ आदि भारी संख्या में दान किए। उस विशाल यज्ञ में नाना प्रकार के रत्नों तथा भांति भांति के अन्नों के पर्वत समान ढेर उन्होंने दक्षिणा रूप में दिए। उस यज्ञ के संबंध में प्राचीन बातों को जानने वाले लोग इस प्रकार कहा करते हैं: यजमान अंग नरेश के सभी यज्ञ स्वधर्म के अनुसार प्राप्त और शुभ थे। वे उत्तरोत्तर गुणवान और संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाले थे। सृंजय, राजा पौरव धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य, इन 4 बातों में तुमसे बढ़कर थे और तुम्हारे पुत्र से भी अधिक पुण्यात्मा थे। श्वेत सृंजय, जब वे भी मर गए तब तुम यज्ञ और दक्षिणा से रहित अपने पुत्र के लिए शोक न करो। युधिष्ठिर, नारद जी ने राजा सृंजय से यही बात कही। व्यास जी बोले: युधिष्ठिर, नारद जी फिर कहने लगे, राजन, जिन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को चमड़े की भांति लपेट लिया था, वे उशिनर पुत्र राजा शिवी भी मृत्यु को प्राप्त हुए थे। उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को जीतकर अनेक अश्वमेध यज्ञ किए थे। उन्होंने 10 अरब स्वर्ण मुद्राएं दान की थी। साथ ही गज, अश्व, पशु, धान्य, मृग, गौ, बकरे, भेड़ आदि के साथ अनेक भूखंड ब्राह्मणों के अधीन किए थे। बरसते हुए मेघ से जितनी धाराएं गिरती हैं, आकाश में जितने नक्षत्र दिखाई देते हैं, गंगा के किनारे जितने बालू के कण हैं, मेरु पर्वत पर जितने शिलाओं के टुकड़े हैं और समुद्र में जितने रत्न एवं जलचर जीव हैं, उतनी गौवें शिवी ने ब्राह्मणों को दान में दी थी। प्रजापति ने भी शिवी के समान महान कार्यभार का वहन करने वाला कोई दूसरा महापुरुष भूत, भविष्य और वर्तमान में भी नहीं देखा। उन्होंने कई यज्ञ किए जिनमें प्रार्थियों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण की जाती थी। उन यज्ञों में यज्ञ स्तंभ, आसन, गृह, चहारदीवारी और बाहरी द्वार, ये सब वस्तुएं स्वर्ण की बनी थी। यज्ञ के बाड़े में दूध दही के बड़े बड़े कुंड भरे रहते थे और उन्हीं की नदियां भी बहती रहती थी। शुद्ध अन्न के पर्वतों के समान ढेर लगे रहते थे। वहां सबके लिए घोषणा की जाती थी कि सज्जनों, स्नान करो और जिसकी जैसी रुचि हो उसके अनुसार अन्न पान लेकर खाओ पियो। भगवान शिव ने राजा शिवी के पुण्य कर्म से प्रसन्न होकर ये वर दिया था कि राजन, सदा दान करते रहने पर भी तुम्हारा धन क्षीण नहीं होगा। इसी प्रकार तुम्हारी श्रद्धा, सुयश और पुण्य कर्म अक्षय होंगे। तुम्हारे कहने के अनुसार ही सभी प्राणी तुमसे प्रेम करेंगे और अंत में तुम्हें उत्तम लोक की प्राप्ति होगी। इन उत्तम वरों को प्राप्त करके राजा शिवी समय आने पर दिव्य लोक को चले गए। वे तुमसे और तुम्हारे पुत्र से भी बढ़कर पुण्यात्मा थे। जब वे भी मृत्यु से नहीं बच सके, तब तो तुम्हें अपने पुत्र के लिए कदापि शोक नहीं करना चाहिए। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।